फिर पीपल वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। क्या हमें वेदों, उपनिषदों और पुराणों से यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए? कुछ प्रचारक जैसे आचार्य विकास मसे, किशोर चंद्र दिगल दावा करते हैं कि यीशु वेदों में वर्णित है, पर क्या यह बाइबल आधारित तरीका है या आत्मिक भ्रम? जब हम यीशु मसीह के विषय में अन्य ग्रंथों से प्रचार करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि तार्किक त्रुटि, लॉजिकल फ्लॉ, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ वर्ल्ड व्यूज। हिंदू धर्म और मसीही विश्वास के दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी हैं। हिंदू धर्म जो कि अद्वैत, पुनर्जन्म और कर्म के बारे में विश्वास करता है, वहां पर मसीही विश्वास एक परमेश्वर, उद्धार केवल यीशु में है बोल के सिखाता है। सो विरोधी दर्शन को मिलाना तर्क के विरुद्ध है। लॉजिक कहता है ए इज नॉट इक्वल टू नॉट ए। दूसरी बात, व्याख्यात्मक भूल होती है, एक्सिजिटिकल एरर होता है, जैसे कि मिसयूज ऑफ टेक्स्ट। कुछ लोग पुरुष सूक्त को यीशु के क्रूस पर बलिदान से जोड़ते हैं। ऐसा करने से हम ये गलतियां करते हैं, जैसे कि मूल संदर्भ की अनदेखी करते हैं, शब्दों की तोड़ मरोड़ होता है, पहले से तय विचार को ग्रंथ में डालना, जिसे हम आइसेजीसिस कहते हैं, वही होता है। दूसरा पत्रस 1:20 में लिखा जाता है, कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार का फल नहीं है। हमें ग्रंथ से सही अर्थ निकालना चाहिए, यानी कि एक्सिजीसिस करना चाहिए, ना कि उसमें अपना अर्थ डालना चाहिए, यानी कि आइसेजीसिस करना चाहिए। यह वैसे वाली बात है जब मुस्लिम्स पवित्र आत्मा के आगमन को मोहम्मद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जैसे यीशु ने कहा कि मेरे बाद मैं तुम्हें एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक कोई और नहीं परंतु मोहम्मद है बोल के कहते हैं। और एक प्रॉब्लम होता है, जैसे अन्य ग्रंथों को सत्य मान लेना या वैलिडेटिंग अदर स्क्रिप्चर्स। वी गिव ऑथोरिटी टू अदर टेक्स्ट। जब हम यीशु को वेदों से सिद्ध करते हैं, तो हम अनजाने में उन ग्रंथों को सत्य मान लेते हैं। ये बाइबल के विरुद्ध है। गलतियों 1:8 में लिखा जाता है, अगर कोई और सुसमाचार सुनाए वह शापित हो। देयर इज नो अदर ऑथोरिटेटिव एंड ट्रू स्क्रिप्चर अपार्ट फ्रॉम द बाइबल। केवल बाइबल ही पर्याप्त है, बिब्लिकल ऑथोरिटी अलोन, बिकॉज द बाइबल इज सफिशिएंट। दूसरा तिमुथियुस 3:16 में लिखा जाता है, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है, तो हमें किसी और ग्रंथों की आवश्यकता नहीं। बाइबल प्रचार का एकमात्र स्रोत है। यीशु और प्रेरितों की विधि क्या थी प्रचार में? जीसस नेवर यूज्ड पैगन टेक्स्ट। व्हाट इज द बिब्लिकल मेथड ऑफ एवेंजलिज्म? यीशु ने कभी अन्य धर्म ग्रंथों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा, लिखा है, he referred to the Old Testament। उन्होंने पुराने नियम को हमेशा रेफर किया। प्रेरितों ने भी केवल यहूदी शास्त्र और मसीह के जीवन का संदर्भ दिया। हमें भी प्रचार के लिए केवल बाइबल का प्रयोग करना चाहिए। जब हम यीशु मसीह के विषय में अन्य ग्रंथों से प्रचार करते हैं, उसका और एक प्रॉब्लम होता है, दैट इज मिश्रित धर्म का खतरा, डेंजर ऑफ सिंक्रेटिज्म व्हेन ट्रूथ इज डाइल्यूटेड। जब हम यीशु मसीह को अन्य ग्रंथों से जोड़ते हैं, तो यह संदेश जाता है कि सभी धर्म एक जैसे हैं। सत्य कमजोर होता है, लोग भ्रमित होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, धर्म और अधर्म में क्या मेल हो सकता है? यह सिंक्रेटिज्म है, सत्य और असत्य का घातक मिश्रण। भारत में प्रचार का सही मार्ग क्या है? What is the right way to evangelize in India? That is, speak the truth, not just what sounds familiar. भारत की संस्कृति को समझना जरूरी है, पर सत्य से समझौता नहीं। प्रेम और नम्रता से प्रचार करें। यीशु की अनिवार्यता को स्पष्ट करें, द नेसेसिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। केवल बाइबल को प्रचार का
आधार बनाए। पहला पत्रस 3:15 में लिखा है, आशा का कारण पूछने वालों को उत्तर दो, नम्रता और भय सहित। सो सारांश में हम क्या देखने को पाते हैं? क्या हमें यीशु का प्रचार वेदों, उपनिषदों से करनी चाहिए? उत्तर है नहीं। ये तार्किक रूप से गलत है। ये व्याख्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। ये अन्य ग्रंथों को अधिकार देता है, सत्य कहता है। ये आत्मिक रूप से खतरनाक है। प्रचार का एकमात्र शुद्ध स्रोत है बाइबल। यदि आपने अब तक यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना, आज ही उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा गया है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं जिससे उद्धार हो सके। Only Jesus is the way for salvation. Thank you so much for watching. God bless you. See you soon with a new video. तब तक के लिए stay tuned to Deva.